हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट, बेसिक मैथ का सीरीज जो हम कर रहे हैं ना, उसमें पहला वीडियो मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। और वो वीडियो आपने देखा होगा। उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, सही है ना। चलिए देखिए, हम इससे आगे की बात करते हैं, ठीक है। जहाँ तक हमने बात की है उससे आगे की बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले क्या है, इंटीजर्स पढ़ने वाले, ठीक है। इंटीजर्स को अच्छे से करने वाले सबसे पहले समझिए इंटीजर क्या है, ठीक है। इंटीजर की कहानी समझिए। इंटीजर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, इंसान का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ ना, मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट जैसे जैसे हुआ, सिस्टम है ना, उसका नॉलेज जैसे जैसे डेवलप होता गया, ब्रेन डेवलप हो गया, होता गया, क्या हुआ आपको पता है। पहले डिजिट्स आए, फिर नंबर आया, है ना। इस तरीके से चलता गया, है ना। फिर काउंटिंग सीखा इंसान ने, सही है। लेकिन जब वो देखिए क्या हुआ कि जैसे फिर आगे वो बढ़ता गया चीज़ें, तो बाद में पता चला कि भैया देखो, हमको क्या करना है, कुछ चीज़ें अपोजिट दिखानी है। जैसे देखो, अगर आप प्लस, अगर हम नंबर को मान लो कि हम बिजनेस कर रहे हैं ना, या कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जैसे देखिए इस मार्केट की बात हम करते हैं। ये मार्केट कोई दुकानदार क्या करता है, खरीद के ला रहा है, ठीक है। अगर इसने ये 25 रुपये की मार्केट है, उसने 30 रुपये में बेच दी, तो वहाँ पे उसको मुनाफा हो रहा है ना। तो +5 को हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 है ना, 5 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर मान लो कि ये जो मार्केट है ना, उसको किसी कारण बस मार्केट है ना, उसको 20 रुपये में बेचना पड़ रहा है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, उसको लॉस हो रहा है। तो उस लॉस को दिखाने के लिए, मतलब अपोजिट चीज़ को दिखाने के लिए मैथमेटिक्स में क्या किया गया, माइनस को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। माइनस वाले नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो प्लस वाले नंबर और जीरो हमारे पास पहले से थे। अब हमने क्या किया, माइनस वाला नंबर है ना, जितना भी, जैसे -1, -2, -3, -4, है ना, इस तरीके से नंबर हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया अपोजिट चीज़ों को दिखाने के लिए। जैसे देखो, मैं बैंक में बात करता हूँ, बैंक से रिलेटेड बात करता हूँ, तो पैसा अगर आपने जमा किया, डिपॉजिट किया, तो उसको हम प्लस से दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने पैसे को क्या किया, पैसे आप अगर आप क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको माइनस से दिखाते हैं, है ना भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम जमा कर रहे हैं तो उसको प्लस से दिखा रहे हैं, तो उसका अपोजिट जो काम हम कर रहे हैं ना, उसको क्या करेंगे, माइनस से दिखाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं कि हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, सही है, तो उसका अपोजिट क्या हुआ, वेस्ट, ठीक है। तो अगर हम ईस्ट को प्लस बोल रहे हैं, तो वेस्ट को क्या बोलेंगे, माइनस बोलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें माइनस साइन की जरूरत थी, और माइनस का इंट्रोड्यूस है ना, क्या कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस जो है ना, वो यहीं से हुआ, ठीक है। माइनस जो है ना, इंटीजर चैप्टर से मैथमेटिक्स में उसको इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए कैसे कैसे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया इंटीजर का जो है ना, हमारे पास सबसे जरूरी चीज़ क्या है, कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों है। सबसे जरूरी चीज़ समझना है कि भैया अगर हम ये पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ये बेसिक मैथ करवा रहा हूँ, और आपको आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, और मेरा भी टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो मैं केवल काम की बात करना चाहता हूँ। बस एक बार मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दिया ताकि आपको थोड़ा मजा आ जाए। चलो देखो, हम क्या बात करते हैं, इंटीजर्स होता क्या है, ठीक है। जैसे अभी मैंने कहा कि देखो, ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है, सही है भाई। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ओके। दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। देखो ये कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, और ये कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट। ये देखो साइन यही हमको दिखा रहा है, ठीक है, कि ये अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, और ये माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, निगेटिव में। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये तो जीरो है ना। इधर की तरफ आप राइट की तरफ क्या देख रहे हो, सारे प्लस वाला नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर हुआ, ठीक है। लेफ्ट की तरफ आप क्या देख रहे हो, ये सारे माइनस वाले नंबर है, तो ये निगेटिव नंबर हुआ, ओके। और ये क्या है, जीरो है। तो देखो, इसका सिंपल सा डेफिनेशन मैंने क्या बनाया, इंटीजर्स को कैसे डिफाइन किया गया, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो। बात समझ में आ गया, ये माइनस होने भाई, ठीक है। ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये सारे नंबर का जो एक फैमिली बनेगा ना, इस फैमिली को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, ओके। इंटीजर्स इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, ओके। मेरे साथ आपको ये याद हो गया होगा, ऑल पॉजिटिव नंबर, है ना, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो क्या कहलाता है भाई, इंटीजर्स कहलाता है,
ओके, ठीक है। तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स all positive numbers all positive numbers all negative numbers including जीरो से ना, जीरो को भी शामिल करेंगे तो ये नंबर का फैमिली क्या कहलाएगा भाई, इंटीजर्स कहलाएगा, आर कॉल्ड इंटीजर। क्या कहलाएगा भाई, आर कॉल्ड इंटीजर्स कहिए, है ना, उसको इंटीजर्स कहेंगे। ओके, समझ में आ गया बात, वेरी गुड। अब मैं इधर बात किया कि देखो भैया, अगर मैं आपसे पूछूं कि -1/2 है ना, -1/2 क्या इंटीजर है, तो क्या आपको दिख रहा है, ये जो हमारे पास फैमिली है ना, नंबर का जो सेट है, ठीक है, नंबर का जो समूह है, फैमिली है, क्या उसमें आपको ये -1/2 नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपको ये पता चलना चाहिए कि इंटीजर होता कौन है, ओके ना। सारे पॉजिटिव नंबर, सारे निगेटिव नंबर, जीरो को मिलाकर के हम इंटीजर कहते हैं, इसके अलावा कुछ भी अगर आएगा तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे -100, आपको पता है, हम इधर आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो कहीं हमको -100 मिलेगा, तो मतलब ये इंटीजर है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। 7/5 आपको यहाँ पे मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला है, मतलब ये इसके पहले कुछ नहीं, +7/5 है, नहीं मिलने वाला है, इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है। तो कौन इंटीजर है, कौन इंटीजर नहीं है, इसका यूजेज आपको आएगा, तो वो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। ओके, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं जो आपको जरूरी है, इसको मिटा दे। तो आपको इंटीजर समझ में आ गया हो क्या है इंटीजर का। देखिए एप्लीकेशन जरूरी है, एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या है, उसका जो ऑपरेशन हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखना है, वो काम की चीज़ है, हम उसको सिखाते हैं, ठीक है। मिटा दे इसको भाई, इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटीजर हमको समझ में आ गया, इसके एडिशन देखने वाले, ओके, एडिशन, ठीक है। ऐड करते हैं किसका, इंटीजर का, सही है। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, कुछ -7, ठीक है, +6 -2 -7। मैं जो आपको समझाने की मेरा जो अप्रोच है ना, उसको आप देखोगे इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि मैं बेसिक बात पढ़ा रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ ऐसा कि आप जिस भी क्लास में हो ना, फर्क नहीं पड़ता, अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो, चाहे वो आप किसी भी क्लास में हो, तो आप जीरो लेवल पे हो, और उस हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है या ऐड करना, सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले नंबर पहचानिए कि है ना, ये प्लस, ये माइनस वाला नंबर है, ये प्लस वाला नंबर है। नंबर का साइन या तो नंबर पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा भाई, निगेटिव होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो, इसके पहले हम साइन देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कैसा नंबर दिख रहा है, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है निगेटिव, ये पॉजिटिव नंबर है, ये कैसा निगेटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर है, क्योंकि इसके पहले साइन जो लगा हुआ है वैसा ही नंबर है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हम सीधा 7 लिख रहे हैं, इसका मतलब इसके पहले कोई साइन नहीं है, और जब कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है वो, मतलब +7 लिख रहे हैं, ठीक है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। चलो हम क्या करें, देखो इसको सिंप्लीफाई करने का जो अप्रोच आपको बताते हैं ना, उसको आप समझिए। देखो क्या है कि ये मैं बात पूरे मैथमेटिक्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये जनरल लॉजिक है, क्या जो लॉजिक है कि देखो, एक जो जाति का होता है ना, एक जाति का जो चीज होता है, वो उसको एक साथ रहने की टेंडेंसी होती है ना। जैसे देखो गर्ल्स एंड बॉयज है ना, स्कूल्स की हम अगर बात करें, तो गर्ल्स क्या होगा, सारी इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि उसका नेचर, उसका जो है ना, वो सब चीजें मिलता जुलता है, ठीक है। बॉयज इकट्ठा अलग अलग हो जाते हैं, है ना, सेपरेट आउट हो जाते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई देखो, ये क्या है, माइनस वाला नंबर, ये माइनस वाला नंबर, ये माइनस वाला नंबर है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगा कि भैया इकट्ठा हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक जाति का है ना, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगा, इकट्ठा हो जाना। तो देखो 7 है ना, हमको सिंप्लीफाई करना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। देखो इसको हम दूसरे अप्रोच से आपको ये बता सकते हैं कि देखो, मेरा थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हिंदू मुस्लिम से समझाता हूँ चीज़ों को, तो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है। देखो मेरा ये कहना है कि ऐसा हिंदू मुस्लिम कुछ होता नहीं है, ठीक है, और हमारा जाति इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, ओके।
बाकी मैं अगर इस तरीके से समझाता हूँ तो आपको वो चीज़ें परमानेंटली आपके दिमाग में फिक्स हो जाती है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो, अगर मान लो कि 1 मिनट के लिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, 7 वाले को क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको मैं अगर माइनस वाले को मुस्लिम बोल रहा हूँ और प्लस वाले नंबर को हिंदू बोल रहा हूँ, तो आप इकट्ठा करो। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, 7, ठीक है, और कितना हो जाएगा 7, ठीक है, 2 है ना, और 9, 7 7 to 9 हो जाएगा। मतलब माइनस वाला क्या नंबर है उसको काउंट करो। देखो 7 को 2 को 9 को 9 को 9 को और 7 को कितना हो जाएगा, ऐड करो, 916 है ना, 16। तो कहने का मतलब है कि -16 हमारा नेगेटिव नंबर कितना आ गया, -16। पॉजिटिव नंबर की बात करें तो 8 और 14 है ना, 14 हो गया, +14 हो गया। बात समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसका नेचर होगा टेंडेंसी एक साथ रहने का, सिंपल सी बात है। एक बार बस आप समझ लो, उसके बाद हम आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए अब क्या करते हैं, अब देखो इसमें क्या है कि देखो ये अपोजिट साइड है ना दोनों का, तो क्या दोनों एक साथ रह पाएगा? नहीं। जैसे मान लो कि इसको अगर मैं 1 मिनट के लिए कहता हूँ, ठीक है, देखो मैं बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, ठीक है, मैं बस आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे मैं जातिवाद के एकदम से खिलाफ हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस पर हम कभी और बात करेंगे, ठीक है। तो मेरा ऐसा कोई टेंडेंसी नहीं है, आप इसको इस तरीके से लो ही मत। इसको मैं जो सिखा रहा हूँ बस उसको आप उस नज़रिए से देखिए। ओके, चलिए, तो मैं क्या बता रहा आपको, देखिए ये 16 है, ये 14 है, सही है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो ये मुस्लिम है और ये क्या हिंदू है। ओके, तो तुम क्या समझ रहे हो यहाँ पे, देखिए कि अब दोनों में मान लो कि लड़ाई करवा दिए तो +14 जो है ना -14 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वेटे सेम है ना। जैसे -1 +1 दोनों का वेटे सेम है, तो +14 -14 को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, है ना। और कैसा 2 बचेगा, माइनस वाला 2 बचेगा। तो ये आपका आंसर, ठीक है। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूँ उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैं बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट बात है। बेसिक में मैं, क्योंकि मैं सारा चीज़ का बेसिक करवाऊंगा, लैपटॉप जो भी जरूरी है ना वो सारा मैं आपको बेसिक करवाऊंगा यहाँ पे। तो मैंने क्या सीखा भाई कि देखो कि मेरे कहने का मतलब है कि माइनस वाला नंबर को इकट्ठा करो, प्लस वाला नंबर को इकट्ठा करो, है ना। तो इकट्ठा किया मैंने, उसी टेंडेंसी एक साथ रहने की ना, क्योंकि सारे माइनस वाले नंबर है। तो 7 2 9 916 है ना, ऐड हो गया इकट्ठा, तो कितना आ गया -16, 6 और 8 कितना हुआ 14, 14 हो गया। ओके, अब देखो क्या है कि इसमें देखेंगे कि ये +14 है और ये -14 है ना। तो क्या होगा, +14 -14 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा ना। लेकिन 2 कैसा बचेगा, जिसकी संख्या ज्यादा है वही बचेगा, तो -2 हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। चलो एक ये क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, समझिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा है इसी तरीके का, मैं क्वेश्चन लेता हूँ जैसे 16 है, -2 है, -9 है, कुछ भी ले सकते हैं, है ना, कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये प्लस वाला नंबर, प्लस वाला नंबर, हम प्लस वाले को पहले इकट्ठा कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा, 16 16 42, ओके, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 भाई, है ना, और 25 कितना हो जाएगा, 11 25 36, ओके, -36। क्योंकि निगेटिव नंबर को हम ऐड करें तो निगेटिव नंबर ही आएगा, सिंपल सी बात है। अगर गर्ल्स की संख्या को आप ऐड करोगे तो गर्ल्स का संख्या आएगा, और बॉयज की संख्या को ऐड करोगे बॉयज का संख्या आएगा। इन द सेम वे 16 16 क्या है, 32, ओके। तो प्लस वाला को ऐड की दो, प्लस वाला इसके पहले अगर कुछ नहीं लिखा है, इसके पहले कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है, पॉजिटिव है वो, है ना। नंबर या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, ओके। तो ये पॉजिटिव है, ओके। 16 16 32, 9 2 11 20 कितना हुआ, 36 हो गया आपका। अब देखो फिर से वही कहानी कर रहे हैं, क्या करते हैं, 32 -36 कितना हो जाएगा। अच्छा चलो मैं क्या करता हूँ, इस बार प्लस को मैं आपको प्लस में नंबर ला करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें एक और भी नंबर ऐड कर देता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, 7 ऐड कर दिया, तो +7 ऐड कर दोगे, 16 16 32, ओके, एंड 32 एंड +7 कितना हो जाएगा, बोलो 32 एंड सॉरी, हाँ 32 एंड 7 कितना हो जाएगा, 39, ओके। इस बार क्या हुआ, पॉजिटिव को मैंने जानबूझ के बढ़ा दिया ताकि मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक निगेटिव तो पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, ओके। 39 हो गया आपका, और ये कितना हुआ, -36, ठीक है। अब देखो -36 +36 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। अब +3 बचेगा, -3 बचेगा, भाई जिसकी संख्या ज्यादा होगा वही ना बचेगा, कॉमन सेंस, ठीक है। तो +3 बचेगा, ठीक है। और +3 को आप यहाँ पे प्लस लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। चलो इस तरीके का मैं 5 क्वेश्चन देता हूँ जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, और
एक ग्रुप बनाते हैं ना, उस ग्रुप पे आपको क्या करना है, ऐड करना है व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, अभी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सारा बनाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे। तो मैं देखता हूँ कि रेगुलर कौन सा लड़का अटेंड कर रहा है। ठीक है, जो लड़का रेगुलर अटेंड करेगा फायदा भाई उसी को होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपने आया कुछ देखा फिर चला गया, तो इससे कुछ फायदा होने वाला आपको नहीं है। आपको रेगुलर मेरे साथ चलना पड़ेगा, सही है ना, तभी आपको मजा आएगा। जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन क्या करता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, इसलिए इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके आपको ग्रुप में क्या करना है, फोटो डाल देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, बनाना है, ताकि आपको ये चीजें एकदम से क्लियर आउट हो जाए। अब देखो मैं आपको एक चीज बस झलक दिखाता हूँ। ठीक है, ये चीज आपने इंटीजर में पढ़ा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को पकड़ लेता हूँ, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, सारे के साथ एक्स लगा देता हूँ और ये सवाल बन जाएगा इंटीजर का। बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अलजेब्रा की बेसिक में मैं पढ़ाऊंगा, सही है ना। देखिए हम क्या करते हैं, अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले यहां भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं सारे, है ना। माइनस वाला को इकट्ठा करने वाले, प्लस वाला को इकट्ठा करने वाले। देखो 7x माइनस 7x माइनस 2x माइनस 9x हुआ, और 7x है ना माइनस 16x। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो क्या है, माइनस 16 था, है ना। और ये देखो प्लस की बात करें तो 8x एंड 8x, सॉरी 6x एंड 8x कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, है ना। यहाँ भी हम वही काम करने वाले हैं। क्या करने वाले, देखो अब प्लस 14x माइनस 14x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, कितना बचेगा बोलो, 2x बचेगा, है ना। नेगेटिव वाले की संख्या ज़्यादा है तो वही बचेगा, तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, इन द सेम वे आगे आप जब 10th क्लास में जाओगे तो माइनस 3 साइन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, और प्लस 2 साइन थीटा लिखा हुआ है। तो अब क्या देख रहे हो कि बेसिक चीजें जो माइनस प्लस का गेम है ना, वो कहाँ से चल रहा है, यही से चल रहा है, इंटीजर से चल रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ, है ना, माइनस साइन थीटा आएगा। तो इसमें कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसका इंपॉर्टेंस, साइन इस चीज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और ये और भी चैप्टर में काम आएंगे, जरूरी नहीं कि सिर्फ हम ये दो, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस को, इसकी गहराई को समझिए और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ऑनेस्टली। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या टेलीग्राम या मेल, जो भी कर सकते हैं कीजिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। चलो इसको रब करते हैं, कुछ और बात करते हैं। आइए कुछ और बात करते हैं। देखिए क्या बात करते हैं, 6 ये एक इंटीजर है, यहाँ पे प्लस माइनस 2, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, या फिर कह सकते हैं कि ऐड करना है। देखो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है, दोनों के पीछे प्लस का साइन लगा हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर है। ठीक है, चलो देखो 6, अब आपको पता है यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे आप क्या करो, 2 लगा दो। ठीक है, -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ देखो मैंने क्या किया, जिनको कुछ भी समझ नहीं आता ना, उसके लिए मैंने एक तरीका क्या बना दिया, ये देखो ये 2 रंग का साइन है, तो जब भी आपको 2 रंग का साइन दिखे ना, क्योंकि आपको पता है, एक चीज और समझ लीजिए कि हमेशा एक जो नंबर है ना उसका एक ही साइन होगा, है ना, एक नंबर का एक ही साइन होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम पहले इसका, यहाँ पे हमको 2 साइन दिख रहे हैं तो पहले एक साइन बनाएंगे, है ना, ब्रैकेट के लिए मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, तो 2 साइन को हमको क्या करना है, एक साइन बनाना है। यहाँ देखिए 2 साइन को एक साइन बनाना है, तो यहाँ पे 2 रंग का साइन आपको दिख रहा है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है ना, तो मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। ठीक है, कि 2 रंग का साइन आपको जब भी दिखे ना, ठीक है, 2 रंग का साइन आपको जब भी दिखे तो समझ लो वो माइनस होने वाला है।
दो रंग कहने का मेरा क्या मतलब है, दो रंग कहने का मतलब है कि ये प्लस एक माइनस हुआ, ठीक है, या फिर एक माइनस और एक प्लस हुआ, ठीक है। तो ये क्या देगा हमको, माइनस देगा। दो रंग का साइन क्या देगा, माइनस देगा। ये एक डब्बा, ठीक है, और एक रंग का साइन क्या देगा आपको, एक रंग का साइन आपको क्या देगा। मैं इसको सिंपल कर देता हूं बस, ये मेरा मकसद है और कोई बात नहीं है। एक रंग का साइन आपको हमेशा क्या देगा, प्लस देगा, ठीक है। जैसे एक रंग का कहने का मतलब देखो, या तो प्लस, दोनों प्लस हो जाए, प्लस 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 होता है, ठीक है। ये लोग बहुत लोगों को पता होगा। और माइनस माइनस क्या होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, फिर भी आप तो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो आपको आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है सीख लीजिए। तो पूरे साइन का कहानी आपको यहाँ से खत्म हो जाएगा। बस आप याद रखो, दो रंग का साइन और एक रंग का साइन, कहानी सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो हमको दो रंग का साइन दिख रहा है ना, या फिर आपको प्लस माइनस करने आता है तो वही करो। अब जिसमें भी कंफर्टेबल हो करो। तो आपको ये चीजें पसंद आ जा रहा है तो इसको रख लो, या फिर आपको जो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब देखो प्लस माइनस में लड़का सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है ना यहाँ पे, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लड़का क्या करेगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ पे वो क्या करता है, +4 लिख देता है। यहाँ पे ब्लंडर हो जाता है, समझ रहे। ये +4 नहीं होगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया कि दो को माइनस, है ना, जैसे दो को माइनस और दो को माइनस, क्या को माइनस होगा, 4 को माइनस होगा, तो -4 होगा। तो ये चीजें यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लड़की को होता है, जो जहाँ पे लड़का सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है ना। ये बात आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे, ठीक है, -2 और -2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लड़का, जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगर 6 माइनस और -2 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस एक रंग का साइन है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इंटू हो रहा है और यहाँ पे प्लस हो रहा है, बस इतना डिफरेंस आप समझ लीजिए तो सारा माजरा क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। ओके, याद देखिए, तो माइनस, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो रहा है ना, इंटू हो रहा है तो वो प्लस होता है। बाकी सब में लड़के को ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, बस इसमें लड़का कंफ्यूजन रहता है कि वो क्या करेगा, इसको प्लस लिख देगा, क्योंकि उसको पता है, वो यही रटा हुआ रहता है कि क्या हो, -2 माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है। अरे भैया, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे इंटू हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो दोनों में फर्क समझिए आप। हम कहते कुत्ता भी मत समझो। देखो यहाँ पे क्या है कि 2 को माइनस, 2 को माइनस, क्या को माइनस होगा, 4 को माइनस होगा, सिंपल सा बात है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक रंग का साइन दिख रहा है तो प्लस कर दो। बस एक बात आप अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है, और चलते चले जाओ फिर। चलो तो आ जाओ, अब हम बात करते हैं। देखिए, अब ऐसा इसको सिंप्लीफाई करना मैंने आपको सिखा चुका है, ठीक है। देखिए, +6 है और -2 है, तो -2 +2 के साथ कट जाएगा, बचेगा क्या, 4 बचेगा। प्लस किसकी संख्या ज्यादा, प्लस वाले की, तो +4 हमारा आंसर, सही है ना। ये मतलब हमारा आंसर है। आगे प्लस होगा कि माइनस होगा, आपको पता है प्लस होगा। प्लस के आगे अगर एक नंबर है तो प्लस नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे 36 या फिर -36, ये निगेटिव नंबर हुआ, बीच में एडिशन है, मतलब इसका इंटीजर एडिशन करना है, और -7। चलो इसको ऐड करते हैं, -36। आगे और देखिए क्या, यहाँ देखो क्या है, दो रंग का साइन आपको दिख रहा है, या प्लस माइनस माइनस जो भी आप कह लो, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना हो जाएगा, 7, कितना हो जाएगा बोलो, -43। ये आपका क्या होगा आंसर। 36 को माइनस, 7 को माइनस, क्या को माइनस, 43 को माइनस, 43 को माइनस, ठीक है ना। इस तरीके से हम कुछ और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक बार आप इस बात को समझ लो ना, यही मात्र है और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ओके, कुछ और करते देखो, जैसे -7 प्लस 2। नाउ सिंप्लीफाई कीजिए, -7 एक रंग का साइन है तो प्लस करो, ठीक है, या प्लस 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 होता है, जो भी करो आप, दैट्स योर, आपको जो कंफर्टेबल है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो एक चीज पकड़ लो। कितना हो जाएगा, -5, ये आपका आंसर। +2 -2 को कैंसिल कर दिया, बचा कितना, बच्चा कितना बोलो भाई, -5 बचा। 5 को बचेगा, लेकिन क्या बचेगा, जिसकी संख्या ज्यादा है वही बचेगा, सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर। तो देखो कुछ और भी बात करते हैं। यहाँ देखिए, इस एरिया में आ जाइए, इसको आप एक बार इकट्ठा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा बना दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, आपका टाइम बच जाए। नाउ कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास ये 6 + -2 है ना, प्लस 7
ठीक है, और -8। इस बार देखिए मैंने क्या किया, साढ़े को इकट्ठा है ना, दो नंबर के साथ एडिशन करवा रहे है ना, 2 3 नंबर है, जैसे -6। यहाँ देखो साइन को पहले 1 करो, कितना होगा बोलो, -2। यहाँ पे करो कितना होगा, +7। यहाँ पे करो कितना होगा, -8। ओके, नाउ वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको पहले सिखाया था, 6 को माइनस, 2 को माइनस, 8 को माइनस, 8 को माइनस और 8 को माइनस, 16 को माइनस। तो क्या को माइनस हुआ बोलो, 16 को माइनस हुआ, एकदम ठेठ भाषा में समझ लो। और 7 कितना हो जाएगा बता दो भाई, कितना होगा बोलो, -9 होगा क्या, क्योंकि 7 को प्लस 7 को माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 9। ये आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। चल, इस तरीके से कहने का मेरा मतलब ये है कि 2 रहे, 10 रहे, 50 रहे, कुछ भी रहे, फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आपको 2 साइन दिखे क्या कीजिए, उसको एक साइन बनाइए आराम से। और कैसे बनाइएगा, एक रंग का साइन, 2 रंग का साइन, एक रंग का साइन है तो प्लस, 2 रंग का साइन है तो माइनस, ठेठ भाषा में, ठीक है। स्टैंडर्ड भाषा में क्या कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, या माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। आगे वो चीज़ आपको मैंने सिखा दिया। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। चलो देखो, ये क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या था, इस नंबर के पास एक ही साइन था, तो यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं। अगर -8 है तो फिर -8। ये मैंने सिंप्लीफाई करना आपको सबसे पहले इसीलिए सिखाया, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे मैं प्लस सिखा रहा हूँ अभी, तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ। मतलब किसी तरीके से लिखा हुआ आपको दिक्कत नहीं है। जब भी जहां भी आपको 2 साइन दिखे, एक साइन बनाइए आराम से, फिर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलो 3 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सब्ट्रैक्शन के ऊपर आते हैं, ठीक है। अरे भैया ठीक है, कहने की मेरी बुरी आदत लगी हुई है ना। सब्ट्रैक्ट देखिए क्या है, सब्ट्रैक्शन किसका, इंटीजर्स का, इंटीजर्स ही पर है ना। अब यहाँ पे देखो 16 माइनस -2 इंटीजर है ना, ये एक इंटीजर है। दोनों में आपको क्या समझ में आ रहा है कि दोनों के साइन बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, इंटीजर का सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे भाई, देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, फिर से वही कहानी। देखो पूरा जो इसको मैंने क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि इसके पीछे रीजन यही है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में हम यही करने वाले। ओके, 16 बताओ, एक रंग का साइन है तो क्या हो जाएगा, +2, कितना हो जाएगा 18, 16 को प्लस, 2 को प्लस, 18 को प्लस, है ना, प्लस यहाँ लिखिए ना लिखिए, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब आपको तरीका समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुत आसान सा चीज़ है, बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है ना किसी तरीके का, तो आप मुझे हमारे क्या कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। इससे 36, यहाँ पे देखो इसके पास एक ही साइन है, तो इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे हमें 2 साइन दिख रहा है, पहले एक साइन बनाओ, तो बताओ कितना होने वाला है, आपको पता ही है ना, प्लस होने वाला है। एक रंग का साइन है तो प्लस, यहाँ पे भी एक रंग का साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस। कोई दिक्कत, बताओ 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। 36 को प्लस, 2 को प्लस, 38 को प्लस, 38 को प्लस और 2 को प्लस, क्या है वो प्लस, बोलो भाई 40 को प्लस। ये आपका क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत। अब देखो हमने प्लस माइनस को इकट्ठा कर देना है, मतलब एक ही में घुसेड़ते, सही है ना। कैसे घुसेड़ते देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, 16 - 2 है ना, मतलब किसी तरीके के क्या करो आप घुसेड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात ही ना है भाई। माइनस प्लस सारे को मैं इकट्ठा कर देता हूँ, ओके। हाँ चलो, जहां पे भी आपको 2 साइन दिख रहा है, पहले आप इत्मीनान से क्या करो, एक साइन बना दो। इसके पहले एक ही साइन है तो यहाँ पे चलो इसको 16 है, कोई दिक्कत नहीं है। -2 यहाँ पे हमको 2 साइन दिख रहे हैं, बताओ 2 रंग का साइन है, सीधा घुसेड़ो, है ना, क्या हो जाएगा माइनस, 2 रंग का साइन माइनस। इसके पास एक ही साइन है तो यहाँ पे 16 लिख दो। यहाँ पे 2 साइन दिख रहे हैं, एक साइन बनाओ, कितना होगा -2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। क्लियर। अब देखो वही वाला बात बन गई जो सबसे पहले मैंने आपको सवाल दिया था, प्लस वाला को इकट्ठा करो, 16 को 32, है ना, प्लस में कितना आ रहा है 36, 2 2 4, है ना, 4 पे करो विचार। देखो 2 और 2 4, माइनस में 4 हुआ, 4 को 2 को 6 को 6 को 20 को 26 को, मतलब कितना हुआ -26, ठीक है।
अब इसको देखो, -26 + 26 से हो गया कैंसिल, ठीक है। तो बच्चा कितना भाई, कितना बचा बोलो, 10 बचा सर, ठीक है। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप ले लो। मेरे कहने का मतलब है कि एक चीज और आपको समझने की जरूरत है। ओके देखो वो क्या है, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, सब्ट्रैक्ट -36 फ्रॉम 20, समझिएगा इसको, ये चीज आपको बहुत जगह मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें लड़का क्या करता है, इसमें से इसको घटा देता है, इसको लड़का जल्दी से क्या करता है, क्या मिस्टेक करते हैं, 36 - 20 लिख देते हैं। ओके, ऐसा आपको नहीं करना है। किस में से किसको घटाना है एक बार आप समझ लीजिए। जहां पे लड़का मिस्टेक करता है बस उसको मैं क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ, उसको आप थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए सब्ट्रैक्शन करना है भैया, किसको करना है, -36 को करना है फ्रॉम किस में से, 20 में से, 20 में से करना है तो 20 को पहले लिखना पड़ेगा ना भाई, इसमें से घटाना है ना, सिंपल सी बात है। तो इसमें से घटाना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगाओ। किसको करना है भाई, -36 को करना है। आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज आपको करनी आता है तो आप कर दो। 20 बताओ, एक रंग का साइन है 36, एक रंग का साइन प्लस होता है भैया। चलो देखो, मैं मान कर चल रहा हूँ कि ये जो है ना, जिनको पढ़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, हम उसी हिसाब से बातें कर रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 56। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है ना भाई। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रैक्टिस को चलिए। इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ओके। देखो मैं क्या करूं, -+7, डबल माइनस दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मैंने दोनों एक साथ दे दिया, यहाँ पे एक और नंबर और ऐड कर दिया, क्लियर। सब्ट्रैक्ट करना है -17 को किसमें से, फ्रॉम -2, ओके। चलिए तो ये हुआ सब्ट्रैक्शन का कहानी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, वो जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, बेटा दे। चलो आइए, क्या बात करते, देखिए मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लाई की बात करते हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाय -7, ठीक है। सबसे पहले साइन को देखो भाई, क्या दिख रहा है, एक रंग का साइन दिख रहा है ना, बोलो क्या, प्लस 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, बोलो
7 2 जा 14 आंसर। मजा आ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 माइनस और मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई बाई -7। इसके पहले कुछ नहीं है, क्या है भाई? प्लस है ना। बताओ क्या होगा? साइन 2 रंग का दिख रहा है, बोलो क्या होगा? माइनस होगा। 18 से बन जा कितना होता है? टेबल याद है क्या? 126 होता है। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 का मैं कर रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता है, बस एक रंग का साइन 2 रंग का साइन याद रखो, माशाल्लाह सारा चीज हो जाएगा वहां से। ओके देखिए 3 को भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। मल्टीप्लाई बाय +3 कोई दिक्कत नहीं है भाई। नाउ देखो क्या करोगे आप, इसको क्या होगा यहाँ पे? पहले आप इस दोनों को सिंप्लीफाई करो, फिर इसको सिंप्लीफाई करो। जब सीख जाओगे इकट्ठा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए पहले इस दोनों को आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये दोनों आपको आता है, साइन देखिए क्या है इसका? प्लस होगा, एक रंग का साइन प्लस 2 2 जा 4 हो गया, है ना। और यहाँ पे देखो इसको आपने कुछ नहीं किया तो इसको आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो देखो फिर से एक नया क्वेश्चन बना, प्लस प्लस कितना होगा बोलो? प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, एक रंग का साइन प्लस होता है, 4 दिया 12 आंसर। मजा आ गया? तो ये है मल्टीप्लीकेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे देखो -2 मल्टीप्लाई बाई 0, और आपको पता है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 0 ही हो जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन लीजिए जल्दी से। ए नंबर 16 मल्टीप्लाई बाई -2, है ना, -2 मल्टीप्लाई बाई -7, ठीक है। 18 -7 -2 -7 -8, क्लियर। इसको बना करके लाइए। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन दे देता हूँ भैया, प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फायदे में रहोगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट भाई परफेक्ट। कुछ और ही बदमाशी करने का मेरा दिल कर रहा है, ठीक है, बाकी रहने देते हैं। अच्छा पता नहीं मैं बार बार 2 ही क्यों लिख रहा हूँ, इसको +7 कर देते हैं, ठीक है। आप इनको एक बार बनाइए। आपको कहानी समझ में आ रहा है, हम चल क्या रहे, ठीक है ना। साइन को देखिए, एक रंग का साइन है कि 2 रंग का साइन है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, ठीक है। मिटा दे। अब डिवीजन को भी कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। डिवीजन को कर लेते हैं। देखिए 16 डिवाइडेड बाई -2, साइन बताओ। देखो यहाँ पे क्या है बोलो? कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 16 को 2 से डिवाइड लगाओ, कितना आएगा? 8 आएगा आंसर। वो भी सर इतना आसानी से मैं सारी चीज़ों पे आऊँगा, बारी बारी से आऊँगा, ठीक है, धीरे धीरे। अब आपको ये चीज़ें आसान लग रही होंगी, ठीक है, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। और आप अपना फीडबैक दीजिए, है ना, कमेंट कीजिए कि क्या है ना, कैसा लग रहा है आपको, क्या सही है क्या गलत लग रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि इसको मैं और भी बेहतर बना पाऊंगा जब आपका फीडबैक मिलेगा, ठीक है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। -12 डिवाइडेड बाई -7, बताओ साइन क्या है भैया? प्लस, है ना, एक रंग का साइन प्लस होता है, और 7 से डिवाइड नहीं होगा। सॉरी मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर देता हूँ, ये पॉइंट में जाएगा, बाकी मैं बाद में बात करता हूँ। फिलहाल मैं इसको 4 कर देता हूँ। कितना हो जाएगा? 12 में 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। पॉइंट वाले पे भी हम आएंगे, बाद में आएंगे। क्वेश्चन 46। अब देखो यहाँ पे मजेदार बात यह है कि मैं कुछ भी ये नहीं है, मैं मतलब एकदम से आया और आपको पढ़ाना शुरू कर दिया बिंदास तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें आपको ज़्यादा मजा आने वाला है, आई होप, ठीक है। देखिए क्या कीजिएगा, साइन क्या आएगा? माइनस, कैसा आपको 2 रंग का साइन दिख रहा है, 36 में 6 से डिवाइड करेगा 6 आंसर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। बस इतना बात आपको पता होना चाहिए। ये फंडामेंटल चीज़ है जो आपको आनी ही चाहिए, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए। और ये हमारा बेस है, इसी के बेस पे मैं आपको बहुत सारे बेसिक्स करवा दूंगा, सही है ना। सेम लॉजिक मैं आपको हर एक चैप्टर में दूंगा, आपको देखो कितना मजा आने वाला है। तो मैं क्वेश्चन के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ। चलिए ए नंबर लिखिए 16 डिवाइडेड बाई -16। नाउ
बी नंबर -12 डिवाइडेड बाई -12। ये मैं क्या कर रहा हूँ भाई, चलो इसको चेंज करते हैं, 100 प्लस क्यों लिखते हैं भाई -2। कल हम मिक्सअप करेंगे, इसका मिक्सअप करेंगे। ओके, सारी को एक साथ मिक्स करेंगे, उसके बाद हम अलजेब्रा की बेसिक पे चलेंगे। देखिए फ्रैक्शन व्रैक्शन का जो भी बेसिक है मैं आपको करवाऊंगा और अच्छे से करवाऊंगा, सही है ना। चलिए देखिए 100 डिवाइडेड बाई -2 करना आपको, माइनस वालों की 2 1 10 डिवाइडेड बाई +10 ई नंबर है। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ अलग से, लड़के को होता है कन्फ्यूजन। आओ इस दोनों क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अच्छे से क्या करोगे, डिवाइड ध्यान में रखोगे भाई। ये दो क्वेश्चन स्पेशल है ना, इसमें लड़के कंफ्यूज होते हैं, मात खा जाते हैं, समझ में आ रहा है ना, मात खा जाते हैं, क्या बात है। देखिए आपको याद रखिए कि 16 को आप जब भी डिवाइड करेंगे ना जीरो से जब भी हम डिवाइड करेंगे तो चीज़ें क्या आएंगी, इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। क्या आएगा भैया, नॉट डिफाइंड लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ओके और सर क्यों नहीं किया जा सकता, तो इस पे बात करें क्या, चलो रहने दो, फिर कभी बात करेंगे। क्या कर दे, चलो कर देते। जैसे देखो 16 को जब 0 टाइम्स आप, अब देखो जीरो का टेबल करोगे क्या आएगा, 1 जा लगाओगे क्या आएगा, 0 आएगा, 2 जा लगाओगे क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। 3 जा लगाओगे 0 आएगा, कितना भी टाइम्स लगाओ तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो जैसे हम 0 से क्या करते हैं, 16 में डिवाइड लगाते हैं ना, तो भैया तुम क्या करोगे, 1 जा 2 रिजल्ट जो आएगा वो 1 जा 2 जा 3 जा कुछ भी लगा दो, सही है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, सही है ना। तो इसीलिए जब 0 से आप डिवाइड लगाते हो तो याद रखो क्या कहोगे कि जब ये 0 से डिवाइड लगाते क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ओके 0 से डिवाइड लगाएंगे तो नॉट डिफाइंड, लेकिन जब 0 में डिवाइड लगाएंगे, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ये दो केस आप अलग से क्या करो, याद करो। एक तरीके से मैंने दोनों का आंसर आपको बता दिया, लेकिन आपको ये याद रखना है पूरे मैथमेटिक्स में जब भी हम 0 से डिवाइड लगाएंगे क्या होगा भाई, वो डिफाइन नहीं होगा। ओके चलो या तो पॉइंट क्लियर है। तो इंटीजर का जब जो है ना, इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, और इसके एप्लीकेशन हर एक चैप्टर में, ठीक है, रियल लाइफ में भी है, तो हम देखेंगे धीरे धीरे बड़ी बड़ी से, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी चीज़ है, आप इसको अगर आपको एक बार में समझ में नहीं है, घुमा घुमा के 1 2 बार देख लो आप, है ना, मतलब 2 बार देख लो 3 बार देख लो, लेकिन आपको ये एक पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट करो, ठीक है, कांटेक्ट मैंने आपको वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। ओके फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सब खैर।